तो दोस्तों टीवीएफ एक ऐसी वेब सीरीज आपके लिए ला चुका है जो वेब सीरीज देख के आपको अपने बचपन में देखे गए सपने की याद दिलाएगा, जो आपके ड्रीम्स को आपको याद दिलाएगा कि आपने क्या क्या ड्रीम्स देखे थे बचपन में और किन ड्रीम्स को आप पूरा नहीं कर पाए अपनी जिम्मेदारियों के चक्कर में, अपने डर के चक्कर में और अपनी बहुत सी ऐसी काफी सारे फैक्टर्स के चक्कर में जिस चक्कर में आपने अपना ड्रीम जी नहीं पाया आप लोग। तो वो आपको याद दिलाएगा कि नहीं, वो ड्रीम आपको छोड़ना नहीं है। वो चाहे अपने बचपन में देखा हो या थोड़ा जवानी में देखा हो, चाहे कभी भी देखा हो, लेकिन उस ड्रीम को आपको पूरा करना चाहिए। टीवीएफ के बारे में आप जानते हैं कि उन्होंने काफी सारी ऐसी बेहतरीन वेब सीरीज बनाई हैं जो वेब सीरीज हम आज भी देखते हैं, जैसे कोटा फैक्ट्री, पिक्चर्स, एस्पेरेंट, ऐसी काफी सारी अमेजिंग वेब सीरीज लाने के बाद एक बार फिर टीवीएफ आपके लिए ऐसी वेब सीरीज ला चुका है जो वेब सीरीज आपको देखनी चाहिए। मतलब मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने वो वेब सीरीज जब आई थी तब मैंने भी नहीं देखी थी और अभी भी बहुत से लोग उसका रिव्यू नहीं कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं चल रहा है। हालांकि फेमस हो चुकी है क्योंकि इंस्टाग्राम रील पे आपको उस वेब सीरीज के काफी सारे शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे। मुझे भी वहीं से पता लगा था, मैंने वहां पहले उसकी रील देखी, उसके दो चार रील मेरी रील फीड पे आए, मैंने देखे अच्छा ये कुछ अलग लग रहा है, इसको देखना चाहिए। फिर पता लगा कि ये टीवीएफ का शो है तो फिर तो डेफिनेटली वॉच करना चाहिए। और फिर जब मैंने देखना स्टार्ट किया तो 4 एपिसोड आ चुके थे, वैसे 5 एपिसोड की सीरीज है जिसका लास्ट एपिसोड 12 जनवरी को आएगा। 4 एपिसोड आ चुके थे जो मैंने कल रात को ही देखे और मैंने पूरे एक साथ देखे। और आपको बता दूं, एक एक एपिसोड की लेंथ है 1-1 घंटे की और काफी अमेजिंग है। आपका 1 घंटा यूं निकल जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप इंगेज हो जाएंगे इतना उस वेब सीरीज के अंदर। इतनी कमाल वेब सीरीज बनाई है उन्होंने। टीवीएफ बार बार कुछ ऐसा लेके आता है हमारे लिए जो हमें कहीं ना कहीं इंस्पायर करता है कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए कि भाई बहुत हो गया, कब तक मरते मरते जिएंगे हम, क्यों ना सपनों को जिया जाए। कुछ इस तरह की बातें करी गई हैं उसमें और काफ़ी अमेजिंग वेब सीरीज है। तो चलिए आगे इसके बारे में बात करते हैं खुल के कि वेब सीरीज इतनी ज़्यादा अमेजिंग क्यों है। वेब सीरीज का नाम है सपने वर्सेस एवरीवन और हर एपिसोड की तरह इसके नाम में चेंज होता जाता है। जैसे कि पहला एपिसोड आता है सपने वर्सेस जिम्मेदारी, सपने वर्सेस डर, सपने वर्सेस किस्मत। कुछ इस तरह के 4 एपिसोड है जिनके टाइटल रखे गए हैं और एक एक एपिसोड कमाल का है। आप जब देखना स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर 2 लोगों की कहानी पर फोकस किया गया है। एक है जिमी जो बहुत ही हरामी टाइप का लौंडा है, जो बहुत ही मतलब एकदम दुनिया को चैलेंज करने वाला लौंडा है, जो दुनिया के तौर तरीके जानता है कि दुनिया कितनी ज्यादा हरामी है, कि वहां पे तो लोग दिख रहे हैं लेकिन है तो जानवर ही जो दूसरे लोगों को खाने के लिए बैठे हैं। तो वो इस सच्चाई को जानता है और इस तरीके से जीना शुरू करता है, इस तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता है। कुछ उसका पास्ट कुछ रहा ऐसा है कि जिस तरीके से वो इस तरह का इंसान हो गया है कि उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता। उसे फर्क इस चीज से पड़ता है कि मेरा फायदा होना चाहिए, चाहे सामने वाले की नैया डूब जाए। उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला मर रहा हो, उसे फर्क पड़ता है इस चीज से कि भाई मेरा फायदा होना चाहिए, कि मैं कितने पैसे कमा रहा हूँ। उसका एम्बिशन है सबसे ज्यादा पैसा कमाना। और वेब सीरीज में एक डायलॉग भी आता है कि मुझे ऐसा पैसा चाहिए, अंधा पैसा, अश्लील पैसा, कि वो पैसा खत्म ही नहीं हो। इतना पावरफुल बनना होता है उसको पैसे के जरिए। उसके पीछे का रीजन आप जब उसकी बैक स्टोरी को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जिमी ऐसा क्यों है, ऐसा इंसान क्यों है और अब ऐसा क्यों बनना चाहता है और इससे भी ज्यादा बड़ा हरामी क्यों बनना चाहता है वो। और एक और बंदा है जिसमें इस वेब सीरीज के अंदर जिस बंदे की कहानी को दिखाया जाता है वो है प्रशांत, जो जिम्मी से बिल्कुल ही अलग है, जो बिल्कुल मतलब एकदम सीधा बंदा है, कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना, कभी मतलब किसी को धोखा नहीं देना। वो एक सेल्स कंपनी में काम करता है जहां पे फ्लैट्स को सेल्स करना होता है, प्रॉपर्टी सेल्स करनी होती है, तो उसके अंदर भी वो धोखा नहीं करता अपना कमीशन ज्यादा लेने के लिए। तो कुछ इस तरह का बंदा है, लेकिन उसके ड्रीम्स हैं उसके खुद को लेके। उसका ड्रीम ये है कि भाई उसे एक्टर बनना है, उसका ड्रीम ये है कि उसको दुनिया का सबसे बेस्ट एक्टर बनना है, जो कई बार उस वेब सीरीज में बोलते हुए दिखता है कि आई एम गोइंग टू बी द बेस्ट एक्टर ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब वो उस वर्ल्ड का पूरा सबसे फेमस एक्टर बनना चाहता है और सबसे बेहतरीन एक्टर बनना चाहता है। लेकिन उसकी जिम्मेदारियां, लेकिन उसके डर, लेकिन उसकी मजबूरी, लेकिन वो अपने कैसे जॉब के बीच में कैसे अपने ड्रीम को दोनों को बैलेंस करता हुआ दिखता है, कि कैसे उसकी जॉब उसको अपने ड्रीम पूरा करने नहीं दे रही और वो क्यों इस जॉब के अंदर फंसा हुआ है। कि आपको बता दूं, इस वेब सीरीज के अंदर ये दिखाया जाता है कि प्रशांत को इम्तियाज अली की पिक्चर मिल चुकी थी, वो मुंबई में वो पिक्चर शूट करने वाला था, लेकिन कुछ उसके साथ ऐसा हुआ कि उसे वो वहां से वापस आना पड़ा और जॉब करनी पड़ी और फिर थिएटर करना पड़ा। क्यों उसे वो पिक्चर छोड़ के आनी पड़ी, क्यों उसे वो जॉब करनी पड़ रही है, तो वो आपको वेब सीरीज देख के पता लगेगा। मैं आपको बताना नहीं चाहता कि क्यों ऐसा है, कि उसके पास में कुछ ऐसा हुआ कि जिसके कारण उसको ये पिक्चर छोड़ के आनी पड़ी। धीरे धीरे करके स्टोरी जब इस वेब सीरीज के आगे बढ़ती है, एक एपिसोड खत्म होता है, दूसरे एपिसोड आते आते कैसे ये दोनों कैरेक्टर एक साथ मिल जाते हैं
और एक दूसरे की परेशानियों को जानते हैं। इस वेब सीरीज के अंदर आगे ये दिखाया जाता है कि कैसे दोनों लोग एक साथ मिले हुए हैं, लेकिन दोनों अपनी अलग अलग परेशानी से जूझ रहे हैं। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि भाई तेरे क्या ड्रीम है, तेरा क्या एम्बिशन है, और तू ऐसा क्यों है और तू ऐसा क्यों नहीं है। इस तरीके के बारे में इनकी कुछ बातचीत, कॉन्वर्सेशन होती है कि कैसे वो उसकी प्रॉब्लम को जानता है, कैसे प्रशांत जिमी की प्रॉब्लम को भी जानता है, और कैसे दोनों एक दूसरे अपनी प्रॉब्लमों से लड़ रहे हैं। और कई बार इस वेब सीरीज के अंदर कुछ इस तरीके का इतना अच्छा काम किया गया है, जैसे दोनों ही कैरेक्टर को इतना कॉन्ट्रास्ट रखा गया है, लेकिन कई टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि नहीं साला यार जिमी एकदम सही आदमी है, जिमी सही बोल रहा है कि साला हरामी होना ही पड़ेगा। दुनिया इतनी हरामी है कि आपका कभी कभी फायदा देखेगी नहीं, वो सिर्फ अपना फायदा देखेगी। आप चाहे नाले में डूब रहे हो डूबो, हमको जीना है, हमको जीने से मतलब है। आप लोग का नुकसान हो रहा है होए, हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको कभी कई बार लगेगा कि नहीं यार जिमी सही बोल रहा है एकदम, लेकिन वेब सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो आपको फिर धीरे धीरे रियलाइज होने लग जाता है कि नहीं यार प्रशांत एकदम सही बोल रहा है, प्रशांत सही है कि भाई यार ठीक है यार, दुनिया हमारे साथ गलत करी, इसका मतलब थोड़ी हम भी दुनिया के साथ गलत करेंगे, हम भी उनकी तरह हो जाएं। कि हाँ माना हमें झेलना पड़ रहा है बहुत ज्यादा, कि हर कोई हमें हमारा काट के जा रहा है, हर कोई हमारा काट के जा रहा है। उस वेब सीरीज में दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, प्रशांत का एक इतना बुरा कटता है, फिर वो बंदा कोई एक्शन नहीं लेता, अपना चुपचाप काम करता रहता है। और फिर एट द एंड ऐसा हमको फील होता है, वेब सीरीज जब खत्म होने वाली थी, जब चौथा एपिसोड आता है, हमको लगता है कि नहीं यार प्रशांत की जीत हुई। लेकिन वेब सीरीज खत्म हो जाती है तो हमको वहां पे जाके फील होता है नहीं यार प्रशांत एकदम सही बोल रहा है, प्रशांत एकदम सही था बंदा और जिमी गलत है। तो वेब सीरीज इन दोनों की कॉन्ट्रास्ट पे चलती रहती है, जो आपको दिमाग को आपको जोर डालने की कोशिश करेगी कि नहीं यार कभी जिमी सही है तो कभी प्रशांत सही है, तो कभी जिमी सही है तो कभी प्रशांत सही है। किस सीन में आपको ऐसा लगेगा कि नहीं भाई जिमी एकदम सही कर रहा है, किसी सीन में ऐसा लगेगा प्रशांत सही कर रहा है। तो इन दोनों की कहानी को कुछ इस तरीके से, इतने ब्यूटीफुल, इतना कॉन्ट्रास्ट तरीके से दिखाया जाता है कि आप देखते रह जाओगे। 1 घंटे का एपिसोड आपको पता ही नहीं चलेगा कब निकल जाएगा। एक घंटे के मतलब 4 एपिसोड 1 घंटे के अब तक तो आ चुके हैं, और आप देखोगे तो ऐसा लगेगा मूवी एक रात में खत्म कर देना। ऐसे नहीं कि इस वेब सीरीज को आप चलते फिरते देख रहे हो, अपना टाइम निकालो, रात को देखो। परेशान हो रहे हो कि भाई सपने पूरे नहीं कर पा रहे, तो आपको ये सच में आपको इंस्पायर करेगी वेब सीरीज, आपको देखनी चाहिए। और वेब सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक, एक पीछे रैप बजती है, ड्रीमर बॉय करके यूट्यूब पे आ चुकी है, उसका वीडियो भी आ चुका है, ऑफिशियल सॉन्ग भी रिलीज हो चुका है इनका रैप का, आप सुनना उसे। ओ हो भाई, जिमी जब कार में सुनते हुए जाता है, जिमी का जो इंट्रोडक्शन वाला सीन है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ इतना अमेजिंग है, और जो उसके पीछे वो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा होता है, कमाल टीवीएफ का कमाल काम। बहुत मजा आने वाला है आपको ये वेब सीरीज देख के। और मैं आपको बता दूं इसके अंदर नवीन भी है, आप इनको जानते ही होंगे। इसके अंदर नवीन की इतनी खतरनाक भूमिका है, इतनी अमेजिंग भूमिका है, जो आपको मैं बता दूं किस चीज की याद दिलाने वाली। आपने तारे जमीन पे मूवी देखी है, उसके अंदर आमिर खान होता है, सेम उसके तरह का इनका रोल है, और बहुत ही अमेजिंग इन्होंने काम किया है। ये हमेशा अपनी हर सीरीज के अंदर इतना अमेजिंग काम करते, चाहे आप एस्पिरेंट देख लीजिए, चाहे आप पिक्चर्स देख लीजिए, कमाल। ये वेब सीरीज मेरी तरफ से मैं चाहता हूं कि आप सब देखें, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, टीवीएफ के यूट्यूब चैनल पे, वहां जाके देखिए, कमाल मजा आने वाला है। एक साथ पूरे देखिए या फिर टाइम निकाल के एक एक करके देखिए, चलते फिरते मत देखना, रिदम टूटेगा, मजा नहीं आएगा। क्योंकि एक एक सीन, एक एक डायलॉग, जिमी के, खास करके जिमी के डायलॉग आपको इतने अमेजिंग लगने वाले हैं, मजा आने वाला है। तो जाइए इस वेब सीरीज को देखिए।